हाय एवरीवन, आज हम करेंगे अपने 140 से 150 तक की क्वेश्चन। इससे पहले हम अपना पूरा पेपर 1 पेपर 2 जितना भी होता है कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं, जो लास्ट जनवरी में हमारा आया था। तो देखो, ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड। हम क्या करते हैं, जनरली पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर शुरू में पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, आपको नहीं पता, तो ये एक तरह से आपके लिए पूरा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपके पैराग्राफ में से डायरेक्ट वो वर्ड मिलेगा ही नहीं। आप यूँ सोचेंगे मैंने एक क्वेश्चन का कीवर्ड पढ़ लिया है कि चलो मान लो जैसे हमारे ऑप्शन में यंग था, तो मैं उसको पैराग्राफ में ढूंढ रही हूँ यंग कहाँ है, आपको वो मिलेगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन होते ही नहीं है। जस्ट ये आपको हल्का सा हिंट देते हैं कि ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है। बस आपको ये पता चल जाएगा पैसेज से कि हाँ ये किस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और आपने पूरी खुद की नॉलेज लगा के, आप बेशक बिना पैराग्राफ को पढ़े खुद के ही नॉलेज से प्रीवियस से सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो आप बार मतलब एक तरह से ये समझ लो, आपका पैराग्राफ पढ़ना आप टाइम वेस्ट करते हो बहुत ज़्यादा। ये क्या करते हैं, मतलब कॉन्टेक्चुअल और डायरेक्ट पैसेज का एक ट्रैप खेलती है ये एंटी क्या करेगी, डायरेक्ट आपको रीडिंग स्पीड या ग्रामर चेक नहीं कर रही है कि आप कितनी जल्दी उसको पढ़ के ढूंढ के कर दोगे। बस ये आपको एक तरह से थीम प्रोवाइड करवा देगी कि जैसे पैसेज 1 हमारा इसमें जो अभी हम करेंगे कि एक किस थीम से रिलेटेड है, पैसेज 2 हमारा किस थीम से है, और फिर आपने जो अपने खुद की नॉलेज है ना सिलेबस की, वो सारी की सारी आपने लगानी है। देखो, जैसे हम अपना कैसे प्रूफ देख सकते हैं कि अब हम जो अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 141 देखना और अपना पैराग्राफ पढ़ना। ये शेफर के बारे में बात कर रहा है कि पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है, कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही है। लेकिन हमें क्या पता होनी चाहिए कि ये मेन कौन था। ये वर्ड जो है आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वेरनीसियस ये नाम आपको वहाँ पैराग्राफ में मिलेगा नहीं। आपको ये खुद नॉलेज होनी चाहिए कि ये बुक किसने लिखी थी। उन्होंने सिंपल सी देखो ये लाइन दे दी, इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन का। ऐसी मिनी कोई आइसलैंड वहां नाम दे ही नहीं रखा है, सिर्फ ये बता रखा है अंडमान निकोबार क्या है, टेक्टोनिक रेंज के ऊपर। आपको पता होना चाहिए मिनी कोई क्या है, लक्षद्वीप से रिलेटेड है, इसका अंडमान निकोबार से कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान करके अपने क्वेश्चन को है करना है। तो जैसे हम हर बार करते हैं, अपने क्वेश्चन को आपने पढ़ना है और फिर ट्राई करना है आंसर की। देखो, पहले एक बार अपना पैराग्राफ पढ़ लो, क्योंकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल का आता है और क्या हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ो, क्वेश्चन को ट्राई करो। फिर हमें ये पता चलता है कि मिड 1960 की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल रिसर्च आप ये लगाओ, ये सिस्टमेटिक वगैरह की बात हो रही है कि कहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया था, फिर ये कि प्रोफेशनल क्या देखने लग गए थे, फिर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये सारा आप देखोगे। फिर पेपर आया था एक डिसीजन प्रोसेस, ये सारा बता रहे हैं यहाँ पे। बिहेवियरलिज्म की एज ए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे अपना क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो अब। तो ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, ये कौन है, शेफर। शेफर ने पब्लिश करी थी अपना पेपर 1953 में। ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ये मतलब आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, वहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्टली चीज़ें नहीं गिवन होती है। सेकंड देखो क्या है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पेस की ये बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है नोट। तो आप इनमें से सिर्फ ये देखो, इन तीनों में से कौन एक चीज़ की बात कर रहा है और कौन अलग बात की कर रहा है। मैन इज रैशनल, स्पेस इज एन आइसोट्रोपिक सरफेस, फोकस अपॉन द इंडिविजुअल रेदर देन द अप्रोच, प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ सोशल ग्रुप, मैन हैज इन्फिनाइट एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ दिस स्पेस। तो ये देखो, ये हमारा अलग है, क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं ना कि प्रॉब्लम सोल्विंग। तो ये पॉइंट हमारा अलग है, तो 3 हमने नोट बता देंगे इसमें से। देखो क्या कह रहे हैं, फोकस ऑन रीजनल और सिस्टमेटिक। तो जो 2 ब्रांच में डिवाइड करते हैं ना, ये मैंने आपको ट्रिक से ही बताई। वी से कौन होता है हमारा, ये बात करते हैं हमारे वेरिनियस, और ये ज्योग्राफिया जनरलिसिस। देखो जी से मैंने इसे ट्रिक से याद करवा रखा है आपको, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि जब भी ऐसे पूछे ना कि रीजनल और सिस्टमेटिक 2 ज्योग्राफी को डिवाइड कर दिया है, वो ज्योग्राफिया जनरलिसिस में और वेरिनियस में। ये देखो, डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट 1964, ये किसके द्वारा थी, सीधे आपको पता नहीं, जूलियन बोलपार्ट 1964 में लिखी थी उन्होंने ये।
कौन सा है बिहेवियरलिज्म इन ज्योग्राफी से, ये हो जाएगा हमारा मेंटल मैप। ये हमारे ऐसे कोग्निटिव मैप की बात करते हैं। ये लिखा था पीटर गोल्ड और वाइट, गोल्ड और वाइट याद रखो कि गोल्ड और वाइट ने क्या लिखा है, मेंटल मैप। अभी हमारा नेक्स्ट पैरा आता है। इसमें बात करें, देखो इंडिया क्या है, एक कैसी लैंड है, इसमें नॉर्थन हाईएस्ट फोल्डेड माउंटेन है, ये सारी चीज़ें बता रखी है कि प्री कैम्ब्रियन रॉक से इसका रिलेशन बता रखा है। फिर अंडमान निकोबार है, टेक्टोनिक रेंज, ये रिजल्ट किसके, प्लेट टेक्टोनिक की। अब फिर हमसे क्वेश्चन पूछ लिए, देखो वहां पे नहीं बताया था कि कौन सा रिलेक्ट माउंटेन है, लेकिन हमने अब अपने खुद की नॉलेज से ये चीज़ें बतानी। तो कौन सी है, ईस्टर्न घाट। रिलेक्ट और रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है, पुराना माउंटेन होता है जो बहुत घस चुका है अब। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लेशियर कहाँ पे नहीं है, तो ये सब ऊपर है हिमालय में, नाथुला, जोजिला, रोहतांग पास। जो भोर घाट है वो आपको नीचे साउथ इंडिया में मिलेंगे, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो है टेक्टोनिक आइसलैंड नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, मिनिकोय। क्योंकि देखो हम हमारे पैराग्राफ में बात करिए अंडमान निकोबार की, तो वो सारे टेक्टोनिक से बने हैं। तो लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, सब अंडमान निकोबार के। मिनिकोय जो है वो किसका पार्ट है, हमारा लक्षद्वीप का। और ये हमारे किससे बने हुए, कोरल से बने हुए हैं। तो ये क्या है, हमें जनरल बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि लक्षद्वीप का पार्ट, और लक्षद्वीप किससे बना है, कोरल से। इसका टेक्टोनिक से कोई लेना देना नहीं है। फिर पूछ रहे हैं हिमालयास किससे ओरोजेनेसिस से वो करेंगे बिलोंग, तो हो जाएंगे एल्पाइन से। फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तो ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड का पार्ट था हमारा मेघालय प्लेटू। तो ऐसे ही हमने और सारे टॉपिक और सब्जेक्ट के पेपर वाइज बहुत सारा रिवीजन कर रखा, आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो पूरी प्लेलिस्ट। और अगर आपको कोई और सजेशन आता है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।